हर हर महादेव। मैं अनु फिर से लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरा ब्लॉग है छठ टाइम का। तो हम छठ में अपने मासी के यहाँ गए थे। मेरी मासी भागलपुर में रहती है। वहाँ हम लोग कद्दू भात के दिन पहुँचे थे। कद्दू भात के दिन सब कुछ किया हुआ था तो उसका हम वीडियो वगैरह नहीं बना पाए थे। उसके बाद दूसरा दिन था खरना का, तो ये अलता हम लगा रहे। खरना के दिन का शुरुआत हुआ था हम लोग का अलता से। सुबह सब कुछ नहा धोवा कर फ्रेश हो गए थे। उसके बाद हम लोग को अलता लगाया गया था। वहाँ की जो होती है ठाकुर, मतलब ठाकुर नहीं बोलते हैं क्या, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं नौनिया नाऊ ऐसा करके बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं हम लोग को तो नहीं पता, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं। तो वही आंटी आई थी, हम लोगों को अलता लगाई थी। अलता तो हमको बहुत सुंदर लगता है मगर हम लगवाते बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम आलता लगवा लिए। आलता लगवाने के बाद दादी जो थी, मौसी की सास, वो सारा जितना भी छठ का बर्तन वगैरह था खरना के दिन वो सारा कुछ साफ़ कर ले रही थी। मेरी मम्मी और दादी मिलकर, ये मेरी मम्मी है, मम्मी और वो दादी मिलकर सारा बर्तन का सूप वगैरह सब कुछ धो रही थी, साफ़ कर रही थी। पूजा में बहुत सारा बर्तन था। मेरी मौसी के यहाँ इस बार ना टोटल 14 सूप चढ़ा था। 14 सूप में मतलब छठ हो रहा था। तो हम यहाँ पानी वगैरह दे रहे हैं। हम दादी और मम्मी का हेल्प कर रहे थे। हेल्प करते करते हम अपना ब्लॉग भी और ब्लॉग के लिए वीडियो भी बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये मेरी मौसी का घर है। काफ़ी अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा लगा हमको। यहाँ का पानी बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मन लग गया था। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से वापस आने का। फिर भी वापस तो घर आना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे सब कुछ करके उसके बाद घर को आए। तो ये मेरा फुल वीडियो है। फुल वीडियो में हम दिखाए हैं कि खरना के दिन से छठ के एंड तक का दिन है, सब कुछ इस वीडियो में है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छठ कैसे मनाया जाता है, क्या क्या होता है छठ में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दादी बर्तन धो रही थी और ये भी दादी ही लगेंगी मेरी, ये भी पास की है, ये भी आई थी। इनका भी 2 सूप यहाँ पे पूजा जाता है, तो ये अपना 2 सूप का सब कुछ देने के और सामान कुछ देने के लिए आई थी। ये होने के बाद मेरी मम्मी को आलता लगाया गया था। मेरी मम्मी नहीं लगाई थी तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी लगा ली थी। मेरी मम्मी का भी अलता लगाना उतना पसंद नहीं है मम्मी को, लेकिन फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर मम्मी को अलता लगवाए थे। तो मम्मी अलता लगाने के बाद आंटी को प्रणाम कर ली। उसके बाद शुरुआत होता है खरना का। तो ये शाम का टाइम है। शाम में खरना के लिए जो चूल्हा बनाया जाता है, छठ में ना चूल्हा अलग से बनाया जाता है। तो ये मौसी मेरी चूल्हा बना रही थी 2 ईंट का और मिट्टी से। चूल्हा बनाने के बाद जिसमें खीर बनेगा, खरना का प्रसाद जो बनेगा, जिसको खा के छठ का शुरुआत होगा, तो वो मौसी कर रही थी। चूल्हा बनाने के बाद सबसे पहले चूल्हा को पूजा जाता है, सिंदूर से उनको टिका जाता है, उसके बाद ही चूल्हा का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मौसी सिंदूर से 5 टीका कर ली है। टीका कर लेने के बाद मौसी इसमें आम का लकड़ी का चूल्हा जलाएगी। चूल्हा जो जलाएगी तो उसमें आम के लकड़ी का यूज़ होगा, क्योंकि खरना का प्रसाद बनाने में आम का लकड़ी का यूज़ होता है। तो मौसी अगरबत्ती दिखाने के बाद इसमें पानी वगैरह दे के खीर बनाना शुरू करेगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए वीडियो में मौसी कैसे पूजा कर रही है। आप भी इसी तरह से छठ का पूजा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं छठ करना। तो ऐसे ये तो महापर्व होता है, पंडित जी के डायरेक्शन से ही करना चाहिए, या फिर घर में कोई बड़े हो जो कि शुरू से छठ करते हो, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सजेशन लेते हुए ये करना चाहिए। खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान जी मतलब तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। माँ छठी मैया बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसमें भूल जो भी होता है वो माफ़ नहीं होता है, उसका तुरंत ही इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। इसलिए कभी भी पूजा पाठ में गलती नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर छठ पर्व में। ये महापर्व है, हम बिहारियों का ये महापर्व है। हमारे बिहार और झारखंड में ही ये खासकर मनाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। ये मेरी मम्मी है, मम्मी का भी हम थोड़ा सा वीडियो वगैरह ले लिए हैं। मम्मी अपनी बहन के घर में पहली बार आई है, छोटी बहन के घर में छठ मनाने के लिए और अपनी बहन का मदद करने के लिए। क्योंकि मेरी मौसी को काफ़ी मतलब छठ पर्व तो एक जैसे मान लीजिए कि घर में जैसे शादी वगैरह लगता है ना, तो 3 दिन का हो जाता है फेस्टिवल, वैसे ही ये भी है 3-4 दिन का फेस्टिवल है। पहला दिन आपका कद्दू भात, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन आपका पहला अर्घ और चौथे दिन आपका दूसरा अर्घ। तो सुबह शाम अर्घ होता है, अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए ये 4 दिन का फेस्टिवल है और ये काफ़ी लंबा जाता है, एकदम शादी वाला घर लगता है। अगर आप बिहार में देखिएगा ना, तो बिहार में तो पूरा पूरा ये शादी वाला घर लगेगा। हम बिहारियों के यहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं हमारे घर में,
खाना पीना गाना बजाना सब कुछ चलता है और हर एक घर में छठ का ही गीत आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपको छठ पर्व देखना है कैसे मनाया जाता है तो आपको बिहार एक बार ज़रूर आना होगा। ये बिहार का ही छठ है, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आग वाग जला के मौसी फिर इसमें पानी वगैरह दे के खीर बनाना शुरुआत कर दी है, खीर बनाने का। तो मौसी ये खीर बना रही थी, हम उनका वीडियो वगैरह ले रहे थे। ये सारा हो जाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। इसमें मौसी चावल वगैरह सब कुछ दे दी है और उसको देने के बाद चेक कर रही है कि चावल पक गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं हम वीडियो बना रहे थे बैठे बैठे मौसी का, और फ़ोटो वगैरह भी ले रहे थे कि मौसी का पहला छठ है। मेरी मौसी का पहला छठ था तो मेरी मौसी काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये मौसी मेरी बहुत ही सुंदर है। इनका आप आई देखिएगा ना तो एकदम ग्रीन है, इनका नॉर्मल पर्सन जैसा आई नहीं है, आँख इनका एकदम ग्रीन ग्रीन है। तो खीर बन जाने के बाद मौसी मेरे चावल को अपनी सासू माँ के पास दिखाने गई थी। हम बीच में थोड़ा अपना अलता वगैरह दिखा दिए, हमको काफ़ी अच्छा लग रहा था अलता, इसलिए हम बार बार पैर का फ़ोटो ले रहे थे। ये मेरे छोटे मौसा जी थे, थोड़ा सा आके मौसी का हेल्प कर रहे थे। तो ये हो जाने के बाद मेरी मौसी और मेरी जो दादी है वो लोग खरना का पूजा कर रही है। आप हर जगह मेरी दादी को बैठे हुए देख रहे होंगे क्योंकि इनको पैर में प्रॉब्लम था, फिर भी ये छठ कर रही थी। यही इनका मेन है कि देखिए वहाँ पर मैं माँ छठी में इतना ताकत है कि वो इनसे छठ भी करवा ले रही हैं। और मेरी दादी बिना कुछ प्रॉब्लम का बैठे बैठे सब कुछ कर ले रही थी, सब कुछ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कर रही थी। इनको जरा सा भी मतलब नॉर्मल इंसान ऐसे करने से ना 3 दिन 4 दिन अगर फास्टिंग रहेगा ना तो वो रह ही नहीं पाएगा, लेकिन मेरी दादी उनको माँ इतना शक्ति दी थी कि वो ये पूजा बहुत ही अच्छे से कर रही थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी दादी को टूल पे करवाया गया है। ऐसे होता नहीं है लेकिन दादी को प्रॉब्लम था तो ये ऐसे किया गया। इस साल तो ये दादी का लास्ट है, अगले साल से तो मेरी मौसी ही करेंगी। तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में मेरी दादी सब कुछ करने के बाद भगवान जी से पूजा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और हम वीडियो वगैरह बना ले रहे थे ताकि मौसी का भी एक रह जाए कि नहीं पहला मौसी का छठ का था, वीडियो भी मौसी का भी मेमोरी बन गया और हेल्प भी हो जाएगा मौसी को कि दादी कैसे कैसे छठ की थी। तो ये सारा सब कुछ आप देख रहे होंगे। इसी तरह से खरना का पूजा किया जाता है और केले और खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान छठी मैया को केले खीर का भी प्रसाद चढ़ता है और छठी मैया को एक डबल पराठा होता है वो भी चढ़ता है, कहीं कहीं पूड़ी भी चढ़ता है, कहीं कहीं सादा रोटी भी चढ़ता है। पर यहाँ पे तो केला और खीर का ही प्रसाद चढ़ाया गया था जो कि मेरी दादी और मौसी पूजा करने के बाद चढ़ाई थी। बहुत ही अच्छे से मेरी दादी और मौसी पूजा कर रही थी। सब कुछ करने के बाद जल चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं ये सारा कुछ हो गया था। उसके बाद मेरी दादी और मौसी को खाना खाना था, वो भी एकदम साइलेंट, मतलब ज़रा सा भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। एक ज़रा सा भी कान में मेरी मौसी दादी का आवाज़ चला जाएगा तो फिर वो खाना का ये टूट जाएगा, वो खाना वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। इसी प्रसाद को खा के ये लोग आगे 2 दिन का फास्टिंग रखेंगे। आज ये इनका पहला दिन का फास्टिंग था। सुबह से ये लोग कुछ भी नहीं खाई थी। ये पूजा करने के बाद ये लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाएंगी और उसके बाद फिर अगले दिन का शुरुआत होगा। तो ये प्रसाद खाने के बाद फिर इन लोगों को कुछ नहीं खाना। ये दादाजी आ गए थे प्रणाम करने के लिए। तो दादाजी दादी का बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ दादी उनको बता रही थी कि ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा। हर समय दादी को पूछते रहते थे कि क्या कुछ लगेगा, कुछ दिक्कत है या कुछ है, मतलब कोई भी दिक्कत दादी को होने नहीं देते हैं। सब कुछ आगे 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 दादाजी कर दे रहे थे। तो आप देख रहे होंगे ये दादी पूजा कर रही है। सब कुछ हो जाने के बाद मेरी मौसी चूल्हा के पास का थोड़ा सा आग लेती है, आग बोलिए या फिर छाई बोलिए, वो लेके पूजा किया जाता है क्योंकि उसका टीका वगैरह हुआ, देना हुआ सबको, या और फिर उसका थोड़ा सा पूजा वगैरह होता है तो वो करने के लिए मेरी मौसी ये निकाल रही थी। ये सारा छठ का खरना का प्रोसेस है। तो आप ये सब देख के भी कुछ कुछ हिंट ले सकते हैं और पूजा का अच्छे से पूजा कर भी सकते हैं। ये हम लोग सब मिलकर वीडियो बना रहे थे तो मेरे मौसा जी का थोड़ा सा हेड आ गया था। तो सब कुछ ऐसे करके हुआ। तो थोड़ा सा हम बकबक कम करते हैं और आप इसको देखिए आगे। के बाद पूजा हो जाने के बाद दादी और मौसी खाने के लिए चली गई थी तो वो वीडियो हम नहीं ले सकते क्योंकि आवाज़ करना मना था, इसलिए
तो हम थोड़ा सा बाहर आके लाइट वगैरह का ले लिए थे, वीडियो वगैरह शूट कर लिए थे। थोड़ा सा मौसी के घर में जो रंगोली वगैरह बना था उसका शूट कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब दादी और मौसी प्रसाद खा ली थी तो बाकी लोग आए, सब लोग आ गए। ये वो दादी थी जो थी। फिर उसके बाद सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे और प्रसाद ले रहे थे दादी और मौसी से। दादी भर भर के आशीर्वाद दे रही थी सबको, हमको भी बहुत सारा आशीर्वाद दी है। और कहा जाता है कि जो पर्व करती है वो उनको परवैती माना जाता है, ठीक है। तो वो आशीर्वाद देती है, वो काफ़ी लगता है। तो इसलिए आप लोग जो भी छठ करे तो उनके पास जाके आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। उनका आशीर्वाद आप लोग को खूब फलता फूलता है, काफ़ी अच्छा से वो लोग आशीर्वाद देते हैं। देख मिला सब कर दे खत्म करा मोह मारा तोरा जे छ कोन शुरुआत सोचा ना इसका नाम मिल गया खूब बढ़िया सुनाता मिलो छो ना आरो खूब बढ़िया सासुर से बात करिए सब में ये सब खूब बढ़िया। कितना सारा दादी हमको आशीर्वाद दी वो तो आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो इसके बाद अब हम दिखाते हैं ये खरना का सारा प्रसाद लोग जो लेने आए थे वो सब है। इसके बाद वाले दिन में सुबह सुबह सब सारा फ्रूट्स वगैरह धो लिया गया था। धोने के बाद सूप वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से सजा लिया गया था। ये सूप में हल्दी लगाकर उस पर ये लाल वाला, इसको क्या अलता या कुछ बोला जाता है, हमको अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग बता दीजिएगा अगर आप लोग को इसका नाम पता है तो। ये हल्दी हम पीसे थे, वो भी सिलबट्टे पे, काफ़ी अच्छा पीसे थे, हमको बहुत अच्छा लगा पीसने में। ये पीसने के बाद हम ये दादी को दे दिया और ये दादी इसको हर एक सूप में चिपका रही थी। टोटल जितना सारा सूप था सब में चिपका रही थी। और एक जो दादी थी वो इसमें सिंदूर का टीका लगा रही थी, कि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते होंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा था, दादी सब कुछ कर रही थी। सारा फल वगैरह धो लिया गया था। ये छठ का पहला अर्घ का दिन का वीडियो है। शाम में जो अर्घ होगा ये उसका वीडियो है। तो यहाँ पे जितना भी फल है ये सारा हम धोने में मदद किए थे दादी का। तो दादी धो के दे रही थी, हम उसको सजाए थे और अच्छे से रखे थे। हमको तो पूजा पाठ का कोई भी मतलब हेल्प वगैरह करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हम बता नहीं सकते हैं कि पूजा पाठ का कोई भी काम करने में हमको कितना मज़ा आता है और मेरे मन को कितना शांति मिलता है, हमको कितना अच्छा लगता है। आप में से भी किनको किनको अच्छा लगता है पूजा पाठ का काम करना, ज़रूर बताइएगा। तो ये सारा होने के बाद आप देख सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ये पीतल का सूप ये तो बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना तो छठ पूजा ही अधूरा है। इसके बिना छठ पूजा होता ही नहीं है। अधूरा है क्या मतलब, होता ही नहीं है। पीतल का सूप आपको 1 या 2 लगेगा ही, जिसका जैसे होता है, जिसके घर में जैसे होते आया है तो उसी तरह से होता है। लेकिन पीतल का सूप छठ पूजा में रहता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। अंदर में मौसी सारे सूप में फल वगैरह सजा रही थी और हम वीडियो बना रहे